जो लोग सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा उठाते हैं असल में वही लोग सबसे पहले इसी का गला घोटते हैं। और हाल ही में यूरोप में ठीक ऐसा ही हुआ ये कि एक फिल्म आई जिसका नाम था सिटीजन विजिलेंटे। उसके डायरेक्टर थे उवे बॉल और लीड में थे आर्मायर हैमर। अब जो फिल्म की कहानी थी ना वो एक ऐसे आदमी की थी जो जर्मनी में मुस्लिम इमिग्रेंट्स के द्वारा बढ़ते हुए वायलेंट क्राइम्स को देखता है, जस्टिस सिस्टम को वीक पाता है, पॉलिटिशियंस को डरपोक देखता है, मीडिया को सच छुपाते हुए देखता है और क्रिमिनल्स को पनिशमेंट से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलते हुए देखता है। तो इस सब से फ्रस्ट्रेटेड होकर वो खुद कानून अपने हाथ में ले लेता है और क्रिमिनल्स के खिलाफ विजिलेंटे बन जाता है। मूवी क्लेम करती है कि ये फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है और इनफैक्ट इसमें कोर्ट जजेस के जो डायलॉग्स है ना वो एक्चुअल रियल लाइफ में जर्मनी के कोर्ट्स द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स का कंपाइलेशन है। बस यही बात जर्मनी की अथॉरिटीज को बहुत चुभ गई। जर्मनी की फिल्म रेटिंग अथॉरिटी FSK उसने इस फिल्म को इफेक्टिवली बैन कर दिया। खुद डायरेक्टर उवे बॉल ने बताया कि उसने ना इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ एक लॉयर किया और पूरी लड़ाई लड़ी और वो केस ये डायरेक्टर जो है वो 6-2 के वोट से हार गया। डायरेक्टर को साफ साफ बता दिया गया कि फिल्म अब पूरे यूरोप में लॉन्च नहीं होगी। इस बैन के बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को पलट दिया। इलॉन मस्क ने इस पूरी फिल्म को X पर 48 घंटे के लिए फ्री में डाल दिया और इसके बाद वही हुआ जो ऐसे हर केस में होता है। जिस फिल्म को एक कंट्री ने दबाने की कोशिश की थी वो पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगी। US से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर जगह इसका शोर मच गया। इस पूरी चीज को ना स्ट्रेस एंड इफेक्ट बोलते हैं, यानी किसी चीज को जितना जोर से आप दबाओगे उतनी ही ज्यादा वो फैलेगी। अब ये सब हुआ तो बचा क्या था? अचानक से इसके ऊपर लेफ्ट लॉबी पीछे पड़ गई। कोई इसे इस्लामोफोबिक मूवी कहने लगा, कोई इसे रेसिस्ट कहने लगा, तो कोई इसे हेट फिल्म बोलने लगा, कोई इसे डेमोक्रेसी पर खतरा बताने लगा। पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर लिबरल्स को इतनी मिर्ची क्यों लगी इसे एक मूवी से? तो देखिए, इसे समझने के लिए ना पहले आपको यूरोप की आज की कंडीशन समझनी पड़ेंगी। देखो, जो मूवी बनी है ये कोई हवा में नहीं बनी है बल्कि फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुई है, जिसे हम ग्राउंड रियलिटी का आज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। यूरोस्टैट के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से EU में 2014 से 2024 के बीच पुलिस रिकॉर्डेड रेप ऑफेंसेस 150% से बढ़े हैं। सेक्सुअल वायलेंस के जो ऑफेंसेस हैं वो 94% से बढ़े हैं। 2024 में EU में 98,190 रेप ऑफेंसेस हुए हैं और 2,56,302 सेक्सुअल वायलेंस ऑफेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं। स्वीडन का ऑफिशियल क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल खुद बताता है कि स्वीडन में नेटिव बॉर्न पेरेंट्स से बॉर्न लोगों की तुलना में फॉरेन बॉर्न लोगों का रजिस्टर्ड क्राइम सस्पेक्ट बनने का रिस्क लगभग 2.5 गुना ज्यादा होता है। और स्वीडन में पैदा हुए लेकिन 2 फॉरेन बॉर्न पेरेंट्स वाले लोगों में ये रिस्क ना 3.5 गुना के आसपास था, 3.2 टाइम्स एग्जैक्टली। रेप सस्पिशन में भी फॉरेन बॉर्न और सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट ग्रुप्स दोनों का रिलेटिव रिस्क 3.2 टाइम्स था। सेम ऐसे ही यूके का ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल, वो भी एक डॉक्यूमेंटेड सच्चाई है। अभी हाल ही में आई एक और रिपोर्ट से कंफर्म हो गया है कि यूके में ये पूरा गेम किस लेवल पर चल रहा था और कैसे कई जगह पाकिस्तानी मुस्लिम गैंग्स ने यंग गर्ल्स को सिस्टमैटिकली टारगेट किया था। 2020 में एक एकेडमिक स्टडी हुई, उसने ग्रूमिंग गैंग्स के उन 500 कन्विक्शंस को देखा जिसमें सजा हुई और उसने पाया कि सजा पाए हुए लोगों में लगभग 83% मुस्लिम बैकग्राउंड से थे। इसी तरीके से रोथरहैम शहर में ऑपरेशन स्टोववुड और जय रिपोर्ट में सेम डेटा मिला कि ये जो घिनौना क्राइम है ये करने वाले 90% मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे। सेम ऐसे ही जर्मनी के कोलोन शहर में न्यू ईयर की रात को इमिग्रेंट्स ने ना जाने कितनी ही महिलाओं को सेक्सुअली असॉल्ट और हरेस किया था। फिर साल 2025 में आई बारोनेस कैसी की सरकारी ऑडिट, उसने तो इस पूरे मामले की सबसे गंदी परत खोल कर रख दी। उसने मैनचेस्टर और यॉर्कशायर के लोकल डेटा में साफ डिस्प्रोपोर्शनैलिटी पाई, यानी कई इलाकों में मुस्लिम क्रिमिनल्स अपनी आबादी के अनुपात से बहुत ज्यादा थे। मैनचेस्टर के मल्टी ऑफेंडर केसेस में आधे से ज्यादा सस्पेक्ट्स इमिग्रेंट्स थे, जबकि वहां की कुल आबादी में इनका हिस्सा सिर्फ 21% है। और ये अंतर अपने आप में एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसे टाला नहीं जा सकता। पर इस पूरी कहानी का असली स्कैंडल ये आंकड़े भी नहीं थे, बल्कि वो था जो अथॉरिटीज ने खुद किया। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने बताया कि एक केस फाइल में पाकिस्तानी शब्द को ना व्हाइटनर लगा के मिटा दिया गया था ताकि रिकॉर्ड में वो पहचान में नहीं आए।
ऊपर से सीधा ये कह दिया गया था कि एक खास इलाके में टैक्सी ड्राइवर्स की जांच को रोक दिया जाए ताकि वहां की कम्युनिटी नाराज ना हो जाए। मतलब इन लोगों ने इतने बड़े क्राइम को सिर्फ इसलिए दबाया क्योंकि इन्हें रेसिस्ट कहलाने का डर था और बच्चियों की लाइफ से ज्यादा इन्हें अपनी इमेज प्यारी थी। यही वो पॉलिटिकल करेक्टनेस है जो सोसाइटी को धीरे धीरे खोखला करने में लगी हुई है। अब यही वो जगह है जहां यूरोप का लिबरल सिस्टम सबसे बड़ा झूठ बोलता है। ये लोग सालों से बोलते आ रहे हैं कि इमिग्रेशन सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज है, डाइवर्सिटी है, ह्यूमैनिटी है, लेकिन ग्राउंड पर प्रॉब्लम सिर्फ इमिग्रेशन की नहीं है। प्रॉब्लम उस माइंडसेट की है जो किसी कंट्री में रहकर भी उस कंट्री की बेसिक वैल्यूज को मानने से इनकार कर देती है। कानून यूरोप का चाहिए, वेलफेयर यूरोप का चाहिए, पासपोर्ट भी यूरोप का चाहिए, लेकिन सोच वही रहेगी कि रिलीजन डेमोक्रेसी से ऊपर है, कम्युनिटी लॉ नेशनल लॉ से ऊपर है, और विमेन की फ्रीडम वो क्या होती है? वो कोई फ्रीडम नहीं होती है। महिलाओं की आज़ादी को तो वेस्टर्न गंदगी कहा गया है जी। यही क्लैश है जिसे यूरोप का लिबरल सिस्टम बोलने से डरता है। देखो, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप लॉ ऑफ द लैंड को मानो, विमेन के कंसेंट को मानो, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानो, रिलीजन क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करो। लेकिन अगर कोई इस्लामिस्ट माइंडसेट ये मानकर चलता है कि कुरानिक लॉ सिविल लॉ से बहुत ऊपर है, ब्लेसफेमी पर सर तन से जुदा जस्टिफाइड है, अपोस्टेसी पर पनिशमेंट होनी ही चाहिए, और नॉन मुस्लिम विमेन को इंफीरियर समझना ही चाहिए, ये तो कल्चर का हिस्सा है, तो फिर ये किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी के साथ नेचुरल फिट नहीं हो सकता। लेकिन इस बात को बोलने में यूरोप को आती है शर्म, पर आम जनता इसे रोज ग्राउंड पर झेल रही है। अब यही एंगर सिटीजन विजिलेंटे में दिखता है। ये जो फिल्म है उस इस्लामिस्ट माइंडसेट पर चोट करती है जो होस्ट कंट्री से राइट्स तो लेता है, बेनिफिट्स तो लेता है, प्रोटेक्शन भी लेता है, लेकिन उसी कंट्री की महिलाओं को, उसी कंट्री के लॉ को, उसी कंट्री के कल्चर को और फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं करता है। और यही बात लिबरल्स को सबसे ज्यादा चुभती है क्योंकि उनका पूरा मॉरल बिजनेस इसी फैंटेसी पर खड़ा हुआ है कि हर कल्चर इक्वालिटी कंपैटिबल होती है, और जो भी इस मॉडल पर सवाल उठाए वो रेसिस्ट है। देखो, अगर कुछ कम्युनिटीज में क्राइम उनकी आबादी से डिस्प्रपोर्शनेट ज्यादा दिख रहा है तो फिर सवाल इस्लामोफोबिया नहीं है, सवाल पब्लिक सेफ्टी है। और यही इस्लामिज्म की सबसे बड़ी चाल है। पहले विक्टिमहुड का शील्ड लो, फिर क्रिटिसिज्म को हेट स्पीच बोल दो, फिर उसके बाद जो होस्ट सोसाइटी है उसके रूल्स को धीरे धीरे नेगोशिएट करो, और जब कोई सवाल पूछे तो उसे रेसिस्ट, फासिस्ट, इस्लामोफोबिक बोल दो। यूरोप के लिबरल्स ने इस खेल में इस्लामिस्ट एलिमेंट्स को कवर दिया क्योंकि उन्हें विक्टिम से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं उन्हें राइट विंग ना कह दिया जाए। यूरोप का फेल्ड इमिग्रेशन मॉडल असल में दो फेलियर्स का एक कॉम्बिनेशन है। एक तरफ अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन और दूसरी तरफ इस्लामिस्ट पैरेलल सोसाइटीज को चैलेंज करने की जीरो हिम्मत। यही पूरी चीज सिटीजन विजिलेंटे फिल्म जो है ना वो सामने लेकर आती है, जिसे देखते ही लेफ्ट इकोसिस्टम की सांसें फूल जाती है। यहां मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा पॉइंट ये कतई नहीं है कि विजिलेंटे बन जाना चाहिए या कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में ये काम आम आदमी का नहीं होता है, बल्कि सिस्टम का होता है, कोर्ट्स का होता है, पुलिस का होता है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जिस सिस्टम को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी उसने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, उल्टा उसने तो सच को दबाया, मुजरिम को बचाने का रास्ता दिया और पीड़ितों को अकेला छोड़ दिया। और अब जब कोई उस नाकामी की तरफ उंगली उठाता है तो उसकी उंगली ही काट देने की कोशिश की जाती है। लेफ्ट इकोसिस्टम को इस फिल्म से प्रॉब्लम वायलेंस की वजह से नहीं है, वायलेंस तो हॉलीवुड सालों से बेच ही रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्म ने उस टॉपिक पर वायलेंस दिखा दिया जिसे ये लोग प्रोटेक्टेड टॉपिक मानते हैं। अगर इस फिल्म का विलन कोई वाइट सुप्रीमेसिस्ट होता, कोई क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट होता, कोई रिच कैपिटलिस्ट होता, कोई राइट विंग पॉलिटिशियन होता, तो यही लोग फिल्म को बोल्ड, ब्रेव, नेसेसरी, मास्टरपीस बोल देते। लेकिन विलन वो इलीगल माइग्रेंट क्रिमिनल और रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट वाला दिखा दिया, तो सडनली ये फिल्म डेंजरस हो गई। ये वही पैटर्न है जो इंडिया में भी दिखता है। द कश्मीर फाइल्स आई तो बोले प्रोपेगेंडा है, केरला स्टोरी आई तो उसमें इस्लामोफोबिया दिख गया, धुरंधर जैसी नेशनलिस्ट एक्शन फिल्म आई तो बोले ये तो हेट फैला रही है जी। इन शॉर्ट,
कोई फिल्म टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, इलीगल माइग्रेशन, कन्वर्जन, ग्रूमिंग गैंग्स या फिर स्टेट फेलियर पर सवाल कर दे तो तुरंत लेबल चिपका दिया जाएगा। लेकिन वही बॉलीवुड अगर आर्मी, गवर्नमेंट, हिंदूज को विलन दिखा दे तो वो आर्ट हो जाएगी। यूरोप में भी यही चल रहा है। सालों तक नेटफ्लिक्स, डिज्नी और हॉलीवुड ने वोक लेक्चर्स दिए। हर जगह मेजॉरिटी, गिल्ट, माइनॉरिटी, विक्टिमहुड, ओपन बॉर्डर मोरालिटी और डाइवर्सिटी का प्रवचन चलता रहा। लेकिन जैसे ही एक फिल्म ने फेल्ड इंटीग्रेशन, माइग्रेशन, क्राइम और वीक जस्टिस सिस्टम का गुस्सा दिखाया तो सबको डेमोक्रेसी खतरे में लगने लगी। भाई साहब, डेमोक्रेसी फिल्म से खतरे में नहीं आती। डेमोक्रेसी तब खतरे में आती है जब सिटीजन्स को सच नहीं बोलने दिया जाता। सिटीजन विजिलेंटे बस एक मूवी नहीं है, ये यूरोप के उस गुस्से का ट्रेलर है जो अब दबने वाला नहीं है। आज इस मूवी ने ये साबित कर दिया है कि अब सच का गला घोटना उतना आसान नहीं रहा जितना ये लोग अब तक समझते आए थे, और शायद यही बात इन्हें अब सबसे ज्यादा चुभ भी रही है।